फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर है। और प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर दोबारा से आना बंद हो गए हैं तो इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो फिर से फूल आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन होने की वजह से प्लांट ग्रोथ भी अच्छा करेगा, साथ ही हरा भरा स्वस्थ बना रहेगा। इसमें मैंने 3 चीज़ें मिलाई हुई हैं। 2 चीज़ें मैं फर्टिलाइज़र बनाऊंगी मिलाकर, उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको फर्टिलाइज़र बनने के बाद उसमें मिलानी है। तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा, प्लांट की सॉइल को उपजाऊ करेगा और प्लांट में होने वाली समस्याएं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम, पत्तियां पीली पड़ने की समस्या या ग्रोथ रुकने की समस्या को ख़त्म करेगा। ये फर्टिलाइज़र आप सभी पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। गुलाब के पौधे हों, गुड़हल के पौधे हों, अपराजिता, गुलदाउदी, सभी पर बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। आपको महंगे दामों में बाज़ार से फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पोटाश डालते हैं उसकी कमी को ये फर्टिलाइज़र पूरा करता है, क्योंकि यदि प्लांट में पोटेशियम कम हो जाता है तो फूलों की मात्रा कम हो जाती है, बड्स ड्रॉप हो जाती हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो यदि ऐसी सारी समस्याएं आपके प्लांट में हो रही हैं तो आपको उसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होगा। आसानी से घर में ही ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है और इसके उपयोग से प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और फूलों का आकार अच्छा आता है, फूलों का कलर बढ़िया दिखता है। तो प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए आप ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। आप देख रहे होंगे अच्छी केयर के वजह से, देखिए थोड़े थोड़े फूल पर्सलेन के भी मेरे प्लांट्स में आ रहे हैं, क्योंकि इसको मैंने फुल सनलाइट में रख रखा है और सही समय पर मैं इसको फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ। गुड़हल प्लांट में यदि कलियाँ बनकर गिर जाती हैं, जो कि गुड़हल प्लांट की बहुत बड़ी समस्या है, तो वह भी इस फर्टिलाइज़र से दूर होगी। साथ ही एक ज़रूरी काम करना होता है हमें, यदि प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहिए, वो है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। यदि मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है तो प्लांट कितने भी फर्टिलाइज़र डालें ग्रोथ नहीं करता है। इसलिए ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा, उसका पीएच बैलेंस करके रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और हमें प्लांट पर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको एक खाली जार लेना है और उसमें हम डालेंगे ये प्याज के छिलके। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं, इसके साथ ही प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी पोषक तत्व इसमें मिल जाते हैं। तो 2 मुट्ठी आपको प्याज के छिलके ले लेना है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है केले का छिलका। केले के छिलके का फर्टिलाइज़र सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें कुछ मात्रा में फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व भी मिल जाते हैं। विटामिन से भरपूर प्लांट की संपूर्ण ग्रोथ के लिए केले का फर्टिलाइज़र बहुत काम में आता है। लेकिन यदि हम इस तरह से केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो ये और भी पावरफुल हो जाता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। मैंने 2 केले के छिलके लिए हुए हैं। सूखे केले के छिलके हैं तो आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसी जार में इन केले के छिलकों को मिला देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से पानी से भर देना है और इसे हमें 2 दिन के लिए रखना है। ढककर आप 2 दिन के लिए रखें। 2 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा। अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें तीसरी चीज़ और मिलानी है जो कि प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगी और प्लांट की ग्रोथ के लिए मदद करेगी। तो मैं इसे छान लेती हूँ। अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स कर लेना है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने लिया है, जितना भाग फर्टिलाइज़र उतना ही भाग आपको सादा पानी मिला लेना है। उसके बाद मैं इसमें वो तीसरी चीज़ ऐड करूँगी। तो 1 लीटर मेरे पास ये फर्टिलाइज़र हो गया है। इस 1 लीटर में आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। कॉफ़ी पाउडर तो हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है, नाइट्रोजन से भरपूर है और प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करने का काम करता है। गुड़हल, गुलाब के लिए वरदान है, अपराजिता में भी आप डाल सकते हैं। सभी फूलों वाले पौधों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। अब ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है।
आप प्लांट में सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इसे डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।